कितने भी दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए ही रखना, चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में लेकिन उसे उठाए ही रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, अपना हौसला बर्फ जमने तक बनाए रखना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज बात करने वाला हूँ 29 अक्टूबर दिन रविवार के करंट अफेयर्स की। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है। पर डे सुबह 6 बजे यह अपडेट आपको मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि शिक्षा मंत्री ने 124 पीएम श्री स्कूलों का जो है शुभारंभ हाल ही में जो है कहां पर किया है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर जो है राजस्थान। तो शिक्षा मंत्री ने 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ हाल ही में जो है हरियाणा राज्य में किया है। ठीक है, कहां पर? तो हरियाणा राज्य में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में जो है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास में पीएम SHRI यानी कि श्री योजना के तहत पहले चरण में 124 स्कूलों का उद्घाटन किया गया है और दूसरे चरण में जो है अतिरिक्त 128 स्कूल शुरू किए जाएंगे। ठीक है, किस रूप में? तो पीएम श्री योजना के रूप में। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। भारतीय नौसेना के 8 अफसरों को जो है किस देश द्वारा सजा सुनाई गई है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ईरान, इराक, कतर या फिर जो है इजराइल। तो भारतीय नौसेना के 8 अफसरों को जो है किस देश द्वारा? तो कतर देश द्वारा। ठीक है, कतर देश द्वारा जो है क्या सुनाई गई है? सजा सुनाई गई है। वो भी कैसी सजा सुनाई गई है? तो फांसी की सजा सुनाई गई है। ठीक है, किसके द्वारा? तो कतर देश द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो अक्टूबर 2023 में कतर देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। ठीक, तो कतर की कैपिटल क्या है? दोहा है और जो करेंसी है वो कतरी रियाल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तीसरा क्या कहता है कि गिनी की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में हाल ही में जो है किसने हिस्सा लिया है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, भारत, यूरोपीय संघ या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गिनी की खाड़ी में जो है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में हाल ही में जो है भारत और जो है यूरोपीय संघ ने, ठीक है, भारत और यूरोपीय संघ दोनों ने जो है हिस्सा लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो अक्टूबर 2023 के दौरान जो है भारत ने यूरोपीय संघ के साथ जो है अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में आयोजित किया। INS सुमेधा भारतीय नौसेना पोत ने जो है 24 अक्टूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में यूरोपीय संघ के साथ जो है संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। किसने? तो INS सुमेधा ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। फोर्थ नंबर है कि जापान के ओसाका में जन व्यापार मंत्रियों की बैठक में हाल ही में किसने भाग लिया है? तो यहाँ ऑप्शन है मनसुख मंडाविया, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान या फिर जो है नरेंद्र मोदी। तो जापान के ओसाका में, ठीक है, व्यापार मंत्रियों की बैठक में हाल ही में जो है पीयूष गोयल ने भाग लिया। ठीक है, किसने? तो पीयूष गोयल ने, वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल ने जो है भाग लिया कहाँ पर? वो जापान के ओसाका में। तो जापान की कैपिटल आपको पता ही है, ठीक है, टोक्यो है और जो प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा हैं, कहाँ के? जापान के। ठीक, उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो श्री पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता हैं। कौन? पीयूष गोयल। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। फिफ्थ नंबर है, UPSSF उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा? यहाँ ऑप्शन है 7, 5, 4 या फिर 8। तो UPSSF उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डों को जो है, कुल 7 हवाई अड्डों को जो है सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ठीक, कौन करेगा? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स करेगा। वो कौन से 7 हवाई अड्डे हैं? तो अयोध्या, चित्रकूट, सोनभद्र, श्रावस्ती, अलीगढ़, मुरादाबाद और आजमगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 6 नंबर क्या कहता है कि पैरा एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो पैरा एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, गोल्डन मेडल जीता है। किसने? तो सुमित अंतिल ने। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो जो यह गेम्स था
पैरा, ठीक है, यह चीन हांगझो में आयोजित हुआ जो कि खत्म हो गया। तो भारतीय एथलीटों ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझो में अपने एशियन पैरा गेम्स 2023 अभियान को जो है 29 स्वर्ण, 31 रजत और जो है 51 कांस्य पदक सहित कुल 111 पदकों के साथ समाप्त किया, जो कि 22 अक्टूबर से चालू हुआ था हांगझो में, ठीक है, 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक चला था, ठीक है। यह गेम्स जो खत्म हो चुका है, जिसमें भारत ने 111 पदक जीते हैं, जिनमें 29 स्वर्ण पदक हैं, ठीक। तो भारत एशियन पैरा गेम्स 2023 में मेज़बान चीन, ईरान, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बाद जो है 5वें स्थान पर रहा, यानी कि पहले नंबर पर पदक तालिका में चीन रहा, दूसरे पर ईरान, तीसरे पर जापान और जो है चौथे पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया और 5वें स्थान पर भारत रहा। चीन ने जो है 214 स्वर्ण सहित जो है कुल 521 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है, किसमें, तो पैरा एशियन गेम्स 2023 में, और भारत ने 111 पदक हासिल किया है, ठीक। और इसका जो है हम जो 111 पदक हैं किसने किस क्षेत्र में पाया है, कौन सा पदक पाया है, यह वीडियो हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए 7वां प्रश्न है कि लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है जिसे हाल ही में लिखा गया है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, डॉक्टर एस सोमनाथ, प्रणवराज, डॉक्टर के सिवान या फिर जो है अनूप अग्रहरी। तो जो है लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है, तो जो है डॉक्टर एस सोमनाथ की है, ठीक है। डॉक्टर श्री एस सोमनाथ जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, इनकी जो है आत्मकथा है जो कि हाल ही में लिखा गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी यानी तपेदिक के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह में किस भारतीय को नियुक्त किया है। यहाँ ऑप्शन देखिए, राजन सिंह, विवेक सिंह, सारंगदेव या फिर जो है संजय त्रिपाठी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह में जो है सारंगदेव को नियुक्त किया है, किसको, तो सारंगदेव को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है 7 अप्रैल, ठीक है, कब, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं तो डॉक्टर टेड्रोस हैं, किसके, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के यानी WHO के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9वां नंबर क्या कहता है कि 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का आयोजन हाल ही में जो है कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, मुंबई, नई दिल्ली, गांधीनगर या फिर जो है भोपाल। तो 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का आयोजन जो है हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है, कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो 27 अक्टूबर 2023 को एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच के 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, कब किया, तो 27 अक्टूबर को किया। और यहाँ पर एक नेक्स्ट प्रश्न है जो कि नई दिल्ली से ही संबंधित है। शहरों में कुशल, उच्च गुणवत्ता, एकीकृत और जो है लचीली शहरी परिवहन प्रणालियों का डिजाइन और जो है कार्यान्वयन हेतु जो है 16वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो है 16 भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किए, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10वां है, अक्टूबर 2023 में किस राज्य सरकार ने ग्राफीन के उत्पादन के लिए अति आधुनिक फैसिलिटी परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है। यहाँ ऑप्शन देखिए, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या फिर जो है राजस्थान। तो अक्टूबर 2023 में किस राज्य सरकार ने, तो केरल राज्य सरकार ने, ठीक है। केरल राज्य सरकार ने जो है ग्राफीन के उत्पादन के लिए अति आधुनिक फैसिलिटी परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल राज्य में ही है और सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग, ठीक है, शहर या राज्य जो है वह केरल ही है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो केरल राज्य सरकार के द्वारा 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित की जाएगी, ठीक। और यह क्या है, तो ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप है और ये एक 2D मटेरियल पदार्थ है। इसकी खोज जो है आंद्रे जीम और जो है कॉन्स्टांटिन
नोवोशेलेव ने की थी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 2010 का भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किनको? तो आंद्रेजिम और जो है कॉन्स्टांटिन नोवोशेलेव को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 नंबर है कि न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल, जिसे घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है, का पता लगाने के लिए ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप किस देश द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है? यहाँ ऑप्शन देखिए, चीन, दक्षिण कोरिया, रूस या फिर जो है जापान। तो न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल, जिसे घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है, का पता लगाने के लिए ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप जो है चीन देश द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? तो चीन देश द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12 नंबर है, क्या कहता है कि सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को जो है किस देश का अगले किंग के रूप में चुनाव हुआ है या चुना गया है? यहाँ ऑप्शन देखिए, इंडोनेशिया, इथोपिया, मलेशिया या फिर म्यांमार। तो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को किस देश का? तो मलेशिया देश का। ठीक है, किस देश का? तो मलेशिया देश का जो है अगले किंग के रूप में चुनाव हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। मलेशिया की कैपिटल जो है कुआलालंपुर है। ठीक। और इसमें देखते हैं वे 31 जनवरी 2024 को जो है वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। यानी कि 31 जनवरी को जो है यह पदभार ग्रहण करेंगे। कौन करेंगे? तो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है? तो राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला हैं। ठीक है। चलिए इसी के अंतर्गत एक नए प्रश्न को देखते हैं। रॉबर्ट फिको चौथी बार जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहाँ आंसर जो आपका है स्लोवाकिया। तो रॉबर्ट फिको चौथी बार जो है स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, वो भी चौथी बार। तो स्लोवाकिया की जो कैपिटल है ब्रातिस्लावा है। क्या है? ब्रातिस्लावा जो है कैपिटल है यानी राजधानी है, और जो मुद्रा है वह यूरो है। कहाँ की? स्लोवाकिया की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 13 नंबर है कि नई दिल्ली में भारत का पहला घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किस कॉरपोरेशन ने किया है? यहाँ ऑप्शन देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो नई दिल्ली में भारत का पहला घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल लॉन्च जो है वह आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो रेफरेंस फ्यूल बेहद उच्च कोटि का ईंधन होता है जो सामान्य या प्रीमियम पेट्रोल या डीजल से काफ़ी बेहतर होता है। गाड़ियों के इंजन के रिसर्च के लिए जो है दुनिया भर में वाहन निर्माता कंपनियां जो है इसका इस्तेमाल करती हैं। किसका इस्तेमाल करती हैं? तो रेफरेंस फ्यूल। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 14 नंबर है, फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? यहाँ ऑप्शन देखिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर जो है यूएन फोरम की मेज़बानी जो है भारत देश कर रहा है। कौन सा देश? भारत देश। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल इंटरनेट डे जो है प्रतिवर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस जो है 29 अक्टूबर को हर वर्ष दुनिया भर में मनाया जाता है। वर्ष 2005 से अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास में महत्वपूर्ण दिवस की याद में मनाया गया या मनाया जाता है। ठीक है। इंटरनेट अर्पानेट यानी कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क को जो है अर्पानेट कहते हैं के रूप में जाना जाता था। चार्ली क्लाइन ने 29 अक्टूबर 1969 को पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रेषित किया था यानी कि भेजा था। इसीलिए जो है 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। ठीक। तो यह जो हमारा सेशन 29 अक्टूबर का था कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। किसी प्रकार की समस्या है तभी कमेंट करिए, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।